गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर हिंदी क्लास। बेटा अपनी रीडर की बुक ओपन करो। आपका जो चैप्टर 6 था रक्त और हमारा शरीर हम करने जा रहे हैं। इस पाठ में हमें लेखक ने बताया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें समय समय पर रक्त की जांच करवाते रहना चाहिए। रक्त की कमी के कारण हमारे शरीर को एनीमिया नामक रोग होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी दवा खाने पर ही हम ठीक हो जाते हैं। और अगर हम नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेते रहें तो हमें एनीमिया रोग से हम बच सकते हैं। हमें विटामिन प्रोटीन से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये सभी तत्व हमें हरी सब्जियों, फल, दूध आदि, अंडे आदि से प्राप्त होते हैं। इस पाठ में हमें बताया है कि अनिल की बहन दिव्या को कई दिनों से थकान महसूस हो रही है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा। इसलिए जो अनिल है वो अपनी बहन को लेकर, दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। तो अब हम चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, वीक है जो दिव्या है, लेकिन इधर इन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। और महसूस में होता है, अनुभव होती रहती है, उसे थकान फील होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो अनिल अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो उसे डॉक्टर ने कहता है कि उसे देखकर, दिव्या को देखकर लगता है कि उसके शरीर में रक्त की क्या कमी हो गई है। जांच करा कर देखते हैं। डॉक्टर था, लेकिन हम इसे सही कन्फर्म तो हमें इसकी टेस्ट करवा कर ही, जांच करवा कर ही होगा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। साथ में कमरा था, उधर रक्त की जांच करने के लिए भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल जहाँ लेके जाता है, जो वो डॉक्टर ब्लड का, खून की जाँच करने के लिए बैठी होती है, वो अनिल को अच्छी तरह से जानती होती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की बूंद निकाल ली और उसे क्या कर दिया, एक छोटी सी शीशी में डाल दिया और फिर स्लाइड पर लगा दिया। आपने देखा होगा, कभी आप ब्लड चेक करवाने गए हो तो पहले वो हमारा थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं, फिर उसको स्लाइड पर रखकर उसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल आकर, वो कहते हैं कि आज हमने इसका ब्लड का सैंपल ले लिया है, तो कल आकर आप इसकी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में जाकर, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दस्तक देना होता है खटखटाना, दरवाजे को दस्तक देना, खटखटाना। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल कमरे में प्रवेश किया तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बेटा? एक छोटी सी वस्तुओं को देखने का एक यंत्र होता है। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा और इसकी पिक्चर भी देखी होगी। तो डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर जो दिव्या का खून था उसकी जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है बेटा? एक किस्म का रोग होता है, बीमारी होती है जो शरीर में रक्त की कमी से हो जाती है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा होती है बेटा, कोई भी बात जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो उसके मन में काफी सवाल उत्पन्न हुए कि अपनी बहन से, वो डॉक्टर से एनीमिया के बारे में, खून में, शरीर में रक्त की कमी कैसे होती है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या खाने से हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। अनिल के मन में ये सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वो डॉक्टर दीदी से पूछने लग गया, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? दीदी से उसने पूछा, यहाँ यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी कहते हैं कि अगर आप एनीमिया के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो पहले आपको रक्त के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त क्या लाल द्रव के समान दिखाई देता है। हमने भी अपने ब्लड को देखा हुआ है तो लाल रंग का लिक्विड दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा क्या होता है? कोई ऐसा मतलब जिसमें विशेष वस्तुओं को किसी भी स्थान पर, किसी टोकरे में या किसी भी जगह पर
किसी में हमने विशेष वस्तुओं का संग्रह कर रखा हो, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें इकट्ठी कर रखी हो। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहते हैं क्योंकि खून में भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के कण होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ बेरंग होते हैं, इसलिए जो ब्लड की तुलना है वो भानुमति के पिटारे से की गई है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कहते एक भाग तो लिक्विड होता है, तरल होता है, जिसको हम खून के दो भाग बताए हैं। पहला भाग तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। दूसरा वह होता है जिसमें छोटे बड़े अनेक तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। कहते हैं जो खून के दूसरा भाग होता है उसमें अनेक तरह के कीटाणु बिंबाणु होते हैं, अनेक कई तरह के होते हैं, जिसे हम प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो ये कण होते हैं वो जो पहला तरल पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड का हमें बताया, प्लाज्मा उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी और उसे फोकस किया, यानी फोकस किया, ध्यान से देखना शुरू कर दिया, केंद्र बिंदु बनाना, उसको ध्यान से उस पर देखना। और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। कहते जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख रहे हैं उसमें अनेक तरह के कण दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण है बेटा। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि दिव्या को रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी से जो रोग होता है उसे हम एनीमिया कहते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, पहला भाग तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग होता है जिसमें छोटे बड़े अनेक कई तरह के कण दिखाई देते हैं, कुछ सफेद होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। ये जो कण होते हैं प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो आज हमने सिर्फ क्या करना है, इतना ही इस चैप्टर को रीड करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है और इसमें से जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी वो आपने करके मेरे पास भेजने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।